टीएमसी में बगावत पर एक और बड़ी खबर आ रही है। बागी सांसदों ने अलग गुट की मांग की है। बागी सांसदों ने स्पीकर को पत्र लिखा है। पत्र में 19 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। 18 मई को स्पीकर को भेजा था ये पत्र। तो बड़ी जानकारी देखिए सामने निकल कर आ रही है। बागी सांसदों ने स्पीकर को पत्र लिखा है। अलग गुट की मांग ये सांसद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो टीएमसी खेमे में बड़ी फूट और ऐसे में बड़ी जानकारी आ रही है। अलग गुट की मांग की गई है और ये वो लेटर है जिसमें इन बागी सांसदों का हस्ताक्षर है। तो कुल मिलाकर लगभग 19 सांसदों ने इसमें हस्ताक्षर किए हैं। इस तरह की जानकारियां और ये एक्सक्लूसिव फुटेज भी आप देख पा रहे हैं। इस लेटर की एक कॉपी जिसमें बागी सांसदों का हस्ताक्षर है। ये वो लेटर है जिसमें बागी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। जिस बात का जिक्र हो रहा था और कीर्ति आजाद जिस तरह से पूछ रहे थे कि आखिर वो लेटर कहाँ है जिसमें ये बागी सांसदों ने हस्ताक्षर किया, तो टीवी स्क्रीन पर ये आप लेटर देख सकते हैं। बागी सांसदों की तरफ से इसमें हस्ताक्षर किया गया है और अलग गुट की मांग की गई है। बड़ी फूट टीएमसी में। और अब देखिए जैसा कि हम नाम भी पढ़ पा रहे हैं, रचना बनर्जी और यूसुफ पठान का भी उसमें नाम नजर आ रहा है। तो जिस तरह से बड़ी फूट और ये बड़े नाम जो अलग गुट की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं टीएमसी खेमे में, बड़ी फूट की ये लेटर, बड़े फूट की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। अबू ताहिर खान का नाम सामने आ रहा है। तो टीएमसी के लिए मुश्किल वक्त, मुश्किल घड़ी और 19 सांसदों का हस्ताक्षर वाला ये लेटर भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। टीवी स्क्रीन पर आप ये लेटर देख सकते हैं। 19 बागी सांसदों की ये लिस्ट भी है, सामने आ रही है। तो देखिए अलग गुट की मांग कर रहे हैं। जाहिर तौर पर जिस बात का हम जिक्र भी कर रहे थे कि अलग गुट और साथ ही जो सिंबल है पार्टी का उस पर दावेदारी की जा सकती है और दूसरी तरफ जो पार्टी का फंड है उसको लेकर भी ये गुट दावेदारी कर सकता है। तो काकोली घोष के नेतृत्व में ये गुट जिसमें 19 नाम सामने आ रहे हैं, 19 लोगों के हस्ताक्षर हैं। देखिए कौन कौन ये टीएमसी के 19 बागी सांसद हैं, उनकी लिस्ट भी लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। काकोली घोष बारासात से सांसद हैं, तो वहीं जगदीश चंद्र बसूनिया कूच बिहार से सांसद हैं, खलीउर रहमान जंगीपुर से सांसद हैं, यूसुफ पठान बेहरामपुर से सांसद, अबू ताहिर खान मुर्शिदाबाद से सांसद, पार्थ भौमिक बैरकपुर से सांसद, बापी हल्दर मथुरापुर से सांसद, सायोनी घोष का नाम भी सामने आ रहा है। इसमें जादवपुर से सांसद हैं सायोनी घोष, माला रॉय कोलकाता दक्षिण से सांसद हैं, मिताली बाग आराम बाग से सांसद हैं। तो देखिए दीपक अधिकारी घाटल से सांसद, कालीपत सोरेन झालग्राम से, जून मालिया मेदिनीपुर से, अरूप चक्रवर्ती बांकुड़ा से और डॉक्टर शर्मिला सरकार बर्धमान पूर्व से, शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से और असित कुमार मल बोलपुर से, साथ ही शताब्दी रॉय वीरभूम से और रचना बनर्जी हुगली से। विस्तार से जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, जिस लिस्ट का जिक्र कीर्ति आजाद कर रहे थे, आखिरकार वो लिस्ट सामने आ गई है। 19 सांसदों का नाम है जिसमें यूसुफ पठान, सायोनी घोष, ये तमाम नाम शामिल है और ये अलग गुट की मांग अब कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एक बड़ा झटका यहाँ पर टीएमसी को लगा है। आप कह सकते हैं साफ तौर पर जिस सूची की बात लगातार कीर्ति आजाद या फिर जो ममता बनर्जी गुट के लोग हैं वो कर रहे थे कि आखिरकार अगर विधायकों सांसदों का समर्थन है तो हमें सूची दिखाएं, लिस्ट कहाँ है, कितने सांसदों का समर्थन है। तो वो आखिरकार अब जो सूची है वो आ गई है। जो पत्र उमरला को लिखा गया लोकसभा स्पीकर को, उसकी जानकारी दे दी गई है। करीब 19 नाम इसमें निकलकर सामने आए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं जो इस पूरे गुट का जो नेतृत्व कर रही हैं काकोली घोष, वो है, यूसुफ पठान है। जैसे हम लोग ने पूर्व में बात करी कि यूसुफ पठान को लेकर भी अटकलें चल रही थी और वो 2 दिन पहले जब दिल्ली लौटे तो उनकी सहमति भी बन गई भूपेंद्र यादव से बातचीत करने के बाद। फिर सायोनी घोष, जिनको एक तरह से दूसरा ममता बनर्जी का रूप देखा जा रहा था पश्चिम बंगाल चुनाव में। और स्वाति, आपको ध्यान होगा कि जब चुनाव कैंपेन चल रहा था तृणमूल कांग्रेस का तो 3 प्रमुख चेहरे ही नजर आते थे, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और सायोनी घोष। सायोनी घोष को जो उनका ड्रेसअप भी था और जो उनका स्टाइल था स्पीच देने का या फिर कटाक्ष करने का, बिल्कुल ममता बनर्जी से मेल खाता था और ऐसा कहा जा रहा था कि सायोनी घोष दूसरी ममता बनर्जी बंगाल के अंदर हो सकती है। लेकिन
अब उन्होंने भी जो विरोधी गुट है ममता बनर्जी का, उसके साथ जाने का फैसला किया है और इस सूची में उनका भी नाम है। तो एक करारा झटका जो है अब टीएमसी को लगातार लगा है, क्योंकि जो सूची की जो मांग कर रहे थे वो सूची अब सामने आ गई है और अब 2/3 बहुमत से कुल एक सांसद दूर है। जब असली टीएमसी होने का जो दावा है ये काकोली घोष गुट कर सकता है, तो अब ऐसे में बड़ा साख का सवाल जो है टीएमसी के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल प्रशांत, ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र की तरह पश्चिम बंगाल में अब टीएमसी दो फाड़ होगी। जिस तरह से यूबीटी हुई थी, शिवसेना एक दो फाड़ हुई थी, एक यूबीटी बनी और उसके बाद एक जो असली और नकली शिवसेना का खेल देखने को मिला। तो अब टीएमसी में भी यही देखने को मिलेगा और सिंबल को लेकर भी लड़ाई होगी और फंड को लेकर भी आगे लड़ाई हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए ये तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन आप ये मान के चलिए जो 28 लोकसभा के सांसद हैं उसमें से अब जब 19 का नाम सामने आ गया है तो आप ज़्यादा इसको देरी नहीं समझ सकते और जल्द ही जो बाकी नाम है या फिर जो बाकी लोग हैं उनका भी नाम सामने आएगा कि जिन लोगों ने अब ममता विरोधी जो गुट है उसमें शामिल हो गए हैं। अब ऐसे में यही देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो 2/3 का बहुमत जो कहा जाता है, जब किसी भी पार्टी को टूट के असली गुट बनाने की जो बात की जाती है वो 2/3 बहुमत होता है और 28 में से 20 सांसद चाहिए उसको 2/3 बहुमत साबित करने के लिए। तो अब यही देखना महत्वपूर्ण होगा कि कब ये असल जो नंबर है 19 का जो आंकड़ा बढ़ता है और कब दावा किया जाएगा चुनाव आयोग जाके कि हम लोग असली टीएमसी हैं और जो सिंबल है वो हमारे पास रहेगा, पार्टी की पूरी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। इसी तरह का जो प्रकरण था महाराष्ट्र में, हमने देखा था किस तरह से शिवसेना के जो विधायक और सांसद है टूट के वो शिंदे गुट में चले गए थे और उसके बाद जो असल सिंबल है और जो पार्टी की पूरी जिम्मेदारियां थी, पार्टी की जो सारी चीजें थी, कॉन्स्टिट्यूशन था, वो सब शिंदे गुट के पास चला गया था। तो अब ऐसी कुछ तस्वीर जो है टीएमसी में भी यहाँ पर पश्चिम बंगाल में देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब ज्यादा दूर नहीं है 2/3 बहुमत से जो काकोली घोष गुट है 19 का नाम सामने आ चुका है और अब हो सकता है कि अगले 1-2 दिन में और जो सांसदों के नाम की सूची है वो और आगे बढ़े और उसके बाद चुनाव आयोग जाकर असली टीएमसी होने का दावा बिल्कुल। और प्रशांत देखिए, 4 राज्यसभा सांसदों ने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। एक एक कर 4 राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे चुके हैं, जिनमें कई बड़े नाम भी शामिल है और अब ममता बनर्जी आगे क्या करती हैं देखना महत्वपूर्ण होगा। प्रशांत बने रहिए, इस बीच बड़ी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। देखिए, अभिषेक बनर्जी से पूछताछ हुई है। फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बनर्जी से सवाल जवाब किया गया है। सीआईडी ने करीब 5 घंटे तक ये पूछताछ की है। 14 जून को सीआईडी ने फिर से तलब किया है। तो टीएमसी की मुश्किलें बढ़ती हुई और टीएमसी नेताओं की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और शायद यही वजह है कि ये जो सांसद हैं जिनका हस्ताक्षर का ये लेटर हमने आपको दिखाया था वो अब अलग रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। सत्ता से बेदखल हुई टीएमसी और अब टीएमसी के लिए काउंटडाउन बिगिन हो गया है। 2 फाड़ देखने को मिल सकती है आगे आने वाले वक्त में। तो अलग गुट की मांग करते हुए भी नजर आ रहे हैं जहां सांसद, तो वहीं अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई। हमारे सहयोगी प्रशांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, देखिए, अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सीआईडी की तरफ से लगभग 5 घंटे तक पूछताछ की गई और अब अगली तारीख दी गई है, 14 जून को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हालांकि ये भी जानकारी आई कि जब अंतरिम राहत के लिए अभिषेक बनर्जी की तरफ से कोर्ट का रुख किया गया था तो कोर्ट ने फिलहाल राहत अभिषेक बनर्जी को दी है इस मामले में। जो बोलते हैं कि 14 जून को एक बार फिर से सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को बुलाया है और कल की जो पूछताछ रही करीब 5 घंटे की पूछताछ रही है और भर्ती घोटाला जो रहा है उसको लेकर भी अब कहीं ना कहीं शिकंजा जो है अभिषेक बनर्जी पे कसता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ईडी भी अब उनसे पूछताछ कर सकती है। और कल जब ईडी से पूछताछ के बाद वो सीधा ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे थे। 14 जून की अब अगली डेट जो है वो सीआईडी से पूछताछ की रखी गई है और ऐसा भी जानकारी सूत्रों के हवाले से दी गई कि अभिषेक बनर्जी कई बार गुस्सा उन्होंने जाहिर किया सीआईडी के सवालों को लेकर। तो वैसे में यही देखना महत्वपूर्ण होगा कि 14 तारीख को अब क्या कुछ रहता है, क्या जो पूरी सीआईडी के जो क्वेश्चंस होंगे उसका जवाब अभिषेक बनर्जी पूरी तरह से दे पाएंगे या नहीं। और एक और मुसीबत अब उनकी बढ़ सकती है, जो भर्ती घोटाला में ईडी भी उनसे पूछताछ कर सकती है। तो आप ये मान के चलिए चारों तरफ से जो है अभिषेक बनर्जी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ जहाँ सीडीआई लगातार पूछताछ कर रही है तो वहीं अब ईडी भी भर्ती घोटाले को लेकर उनसे पूछताछ कर सकती है। जी बहुत शुक्रिया प्रशांत, विस्तार से जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जहां अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ रही हैं तो वहीं टीएमसी की भी मुश्किलें बढ़